हेलो बच्चों, संबंध और फलन वाले चैप्टर के एपिसोड 4 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्रमित युग्म से। क्रमित युग्म क्या होता है? विशिष्ट क्रम में, निश्चित क्रम में लिखी गई दो संख्याएं या वस्तुओं या नामों के क्रम को क्रमित युग्म कहते हैं। निश्चित क्रम में, जैसे बात करें निर्देशांक ज्यामिति में, हम लोग x, y एक छोटे ब्रैकेट के भीतर कामा लगा करके लिखते हैं। अगर कोई संख्या या कोई निर्देशांक 3, 5 है, इसका मतलब x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। क्रमित युग्म को लिखने का तरीका a, b, जो पहले स्थान पर लिखा गया अवयव होता है इसे कहते हैं प्रथम अवयव। फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट मेंबर, FIR, फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट कंपोनेंट। और जो दूसरे नंबर पर लिखा होता है उसे द्वितीय अवयव। सेकंड एलिमेंट, या मेंबर। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम कहें क्रमित युग्म एक पैटर्न का, एक तरीके का, उत्तर प्रदेश कामा लगा करके लिख दिया लखनऊ। अगर इसी तरीके का और क्रमित युग्म यही क्रम का निर्धारण करते हुए लिखें तो लिख देंगे बिहार, पटना, महाराष्ट्र, मुंबई। ये क्रमित युग्म एक जैसे हैं। एक जैसे करने का मतलब कि पहला जो क्रम है वह राज्यों के नाम है और दूसरा क्रम उस राज्य की राजधानी का नाम है। यहां भी अगर उल्टा करके लिख दें, पटना बिहार कर दें, तब यह क्रम बदल जाएगा। तो क्रमित युग्म में एक निश्चित क्रम में सजी हुई संख्याओं को, अवयवों को क्रमित युग्म कहते हैं। ठीक समझ गए? अब अगली बात, क्रमित युग्मों की तुलना दो क्रमित युग्मों की तुलना इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। दो क्रमित युग्म हम लोग तभी बराबर कर सकते हैं अगर दो क्रमित युग्म बराबर हैं, तो इसका मतलब उनके पहले अवयव आपस में बराबर होने चाहिए और दूसरे अवयव आपस में बराबर होने चाहिए। तभी दोनों क्रमित युग्म एक दूसरे के बराबर कहे जाएंगे। क्रमित युग्मों की तुलना का मतलब यही हुआ कि अगर दोनों के पहले अवयव आपस में बराबर और दूसरे अवयव आपस में बराबर हैं, तभी वे दोनों क्रमित युग्म एक दूसरे के बराबर होंगे। एग्जाम्पल के रूप में, अगर एक क्रमित युग्म AB है और दूसरा क्रमित युग्म CD है, क्रमित युग्म को एक छोटे ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। अगर मझले ब्रैकेट में लिख दिया तो समुच्चय बन गया, बड़े ब्रैकेट में लिख दिया तो वह अवयव के रूप में भी हम समझ सकते हैं, उसका अर्थ अलग होगा। क्रमित युग्म को हमेशा छोटे ब्रैकेट के भीतर कामा के चिन्ह के साथ लिखा जाता है। अगर यह क्रमित युग्म इस क्रमित युग्म के बराबर है तो इससे क्या प्रदर्शित होगा कि पहला अवयव A पहले अवयव C के बराबर है और दूसरा अवयव B दूसरे अवयव D के बराबर है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम एक क्वेश्चन लें, एग्जाम्पल चुने, x + 1 5 एक क्रमित युग्म, 2y - 3 ये दो क्रमित युग्म। एक क्रमित युग्म यह मैंने दर्शाया, यह क्रमित युग्म दूसरा दर्शा दिया और दोनों को बराबरी के साथ संबंधित कर दिया। तो इसका मतलब x + 1
2 के बराबर, implies that x plus 1 equal to 2, x equal to 2 minus 1 equal to 1 तथा 5 किसके इक्वल हुआ? y minus 3, 3 इधर ले दिया, y is equal to 5 plus 3 is equal to 8। इस तरीके से आपने समझा क्रमित युग्म क्या होता है। निश्चित क्रम में लिखी हुई संख्याओं का क्रम क्रमित युग्म है। दो क्रमित युग्म अगर एक दूसरे के इक्वल हैं, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल, सेकेंड एलिमेंट आपस में इक्वल। अब हम पढ़ेंगे दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ऑर्डर्ड पेयर पर पढ़ चुके क्रमिक युग्म। अगर दो समुच्चयों, दो सेट्स की गुणा किया जाए तो गुणा करने पर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन मिल जाता है, समुच्चय मिल जाता है कि जो ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से तैयार होते हैं कि उसका पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से लिया गया हो। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल ऐसे क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिसमें कि पहला अवयव पहले समुच्चय का और दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय का होता है। जैसे प्रतीकात्मक भाषा में इसको हम लिखें, प्रतीकात्मक भाषा में ए क्रॉस बी, क्रॉस ही पढ़ते हैं इसको, ए क्रॉस बी इक्वल कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी, ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन सच दैट ए जो एलिमेंट्स है इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेकेंड एलिमेंट बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। इस तरीके से इसको लॉजिकल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर से इसको सुनिए कि ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी such that A is the element of set A and second element B is the element of second set B। इस तरीके से आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन किया। एग्जाम्पल अगर लें, मान लिया एक सेट A है जिसमें कि 1 और 2 दो एलिमेंट हैं और एक दूसरा सेट B जिसमें 1 2 तीन एलिमेंट है। अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए ए क्रॉस बी, 1 2 क्रॉस 1 2 3, तो क्या कहेंगे? 1 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ बन सकता है, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ। इसी तरीके से इस 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर तैयार होगा। तो कलेक्शन A क्रॉस B इज द कलेक्शन 1 1 1 2 1 3। अब 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 2 2 2 3। इस तरीके से आपने देखा कि यह दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्रमित युग्मों का संग्रह होता है जिसमें कि पहले जो एलिमेंट्स होते हैं पहले सेट से चुने जाते हैं और दूसरे एलिमेंट्स सारे दूसरे समुच्चय से चुने जाते हैं। अब कार्तीय गुणनफल में क्रमित युग्मों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल में क्रमित युग्मों की संख्या कितनी होगी? जैसे यहां ने देखा आपने कि पहले
समुच्चय में कितने एलिमेंट्स हैं? 2, और दूसरे समुच्चय में 3 एलिमेंट्स हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट करने पर कितने एलिमेंट्स मिले? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब कि 2 into 3 यानी ए यहां था 2 एलिमेंट और बी में था 3 एलिमेंट, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी 2 into 3 मीन्स 6 था। इसी को जनरलाइजेशन कर सकते हैं एन ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स एन ए इंटू एन बी। ये आप एक तरीके से जनरलाइजेशन कर दिया आपने कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, इक्वल कैसे होगा? ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कंफर्म? अब क्रमित त्रिक ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्रमित त्रिक, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि 2 सेट्स की गुणा करने पर ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं, उसी तरीके से अगर 3 सेट की गुणा किया जाए तो 3 निर्देशांक वाले क्रम बनेंगे। ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ए बी सी 3 सेट हैं, 3 समुच्चय हैं। अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट करें तो क्या बनेगा? एक्स वाई जेड। ये त्रिक निर्देशांक बोला जाता है, इसको बोलते हैं त्रिक निर्देशांक। सच दैट जो 3 एलिमेंट होते हैं और ये 3 डायमेंशनल स्पेस में, आकाश में इसकी पोजीशन निर्धारित होती है, जिसमें इस क्रमित त्रिक में पहला एलिमेंट जो होता है पहले सेट से आता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता है और तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट का होता है। इसको मेंशन कर दीजिए, x इज द एलिमेंट ऑफ A एंड y इज द एलिमेंट ऑफ B एंड z इज द एलिमेंट ऑफ C। इस तरीके से क्रमित युग्म है। अगर इसकी संख्या निकालनी है कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे A क्रॉस B क्रॉस C, तो आप कहोगे कि A में जितने हों, B में जितने हों और C में जितने हों उनकी संख्या गुणा कर दीजिए, तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स पता चल जाएगा। ठीक है? अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं संबंध। रिलेशन क्या है? रिलेशन संबंध। 2 अगर सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, कार्तीय गुणनफल करें, तो हमको मिलता है क्रमित युग्मों का संग्रह। क्रमित युग्म जिसमें कि 2 अवयव हर क्रमित युग्म में होते हैं। उन दोनों अवयवों के बीच कोई एक डिफाइंड शर्त, परिभाषित शर्त, प्रतिबंध डाल दीजिए कि उनमें से हमको केवल उन्हीं को ही चुनना है। उनको चुन करके एक नया सा समुच्चय बना लीजिए। किसका समुच्चय? क्रमित युग्मों का। कहां से चुनना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। तो चुन करके परिभाषित प्रतिबंध के अनुसार चुने हुए क्रमित युग्मों के समुच्चय को ही संबंध कहते हैं। तो संबंध को कैसे डिफाइन करेंगे? 2 समुच्चयों के बीच कार्तीय गुणनफल से प्राप्त उन क्रमित युग्मों का समुच्चय जिसमें दोनों अवयवों के बीच में एक परिभाषित प्रतिबंध या शर्त होता है, उसे संबंध कहते हैं। फिर से डिफाइन कर दीजिए। 2 समुच्चयों के बीच कार्तीय गुणनफल से प्राप्त उन क्रमित युग्मों का समुच्चय जिसमें दोनों अवयवों के बीच एक परिभाषित प्रतिबंध होता है, उसी को संबंध कहते हैं। इसको बहुत जरूरी आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्योंकि टेक्स्ट बुकों में आपको यह डिफिनेशन नहीं पढ़ने को मिलेगा। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में
ए बी का कलेक्शन होता है सच दैट ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। लेकिन रिलेशन संबंध क्या होता है? ए बी का ही कलेक्शन होता है जिसमें कि ए का होता है और एंड बी जो एलिमेंट होता है वो बी का ही होता है। लेकिन इसके साथ साथ ए तथा बी के बीच परिभाषित प्रतिबंध होता है। कोई न कोई आप यहां संबंध या शर्त बताओगे कि ए और बी इस टाइप के क्रमिक युग्म होने चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में समझिए तो समझ में आ जाएगा आपको। ए एक सेट ले लिया जिसमें कि अवयव 1 2 है, एक सेट बी ले लिया 1 2 3 है, 1 2 3 3 अवयव है। ए क्रॉस बी निकालिए, ए क्रॉस बी 1 2 क्रॉस प्रोडक्ट 1 2 3 आपको कलेक्शन मिलेगा ऑर्डर्ड पेयर्स का 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 ये कलेक्शन मिला। ये ऊपर आप पढ़ चुके हैं। एक रिलेशन बहुत प्रकार से हम इसी में बहुत प्रकार से रिलेशन बना सकते हैं। जैसे एक रिलेशन बना दिया मैंने कि ए बी सच दैट ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ बी और ए इज लेस देन बी। यस, यह संबंध हुआ। ए और बी के बीच संबंध इसी को कहेंगे। क्या? जो परिभाषित प्रतिबंध कंडीशन डालते हैं उसी को रिलेशन कहते हैं। यहां अगर इक्वलिटी का चिन्ह लगा दें तो रिलेशन इक्वलिटी का हो जाएगा, ग्रेटर का लगा दें तो ग्रेटर का रिलेशन। तो ये जो कंडीशन, जो शर्त डाली जाती है वही रिलेशन है। ऑर्डर्ड पेयर्स के दोनों अवयवों के बीच में डिफाइंड कंडीशन शर्त को ही रिलेशन कहते हैं। तो ये क्या होगा? ए छोटा होना चाहिए। यहां कौन सा ऐसा है? 2 1 2 1 एक एलिमेंट मिला, एक ऑर्डर पेयर मिला। नहीं, ए छोटा होना चाहिए। 1 2 भी मिलेगा, 1 3 भी मिलेगा। फिर से यहां से गलती हुई, 1 2 कलेक्शन करनी चाहिए। 1 2 1 3 ये बड़ा हो गया, ये बराबर हो गया 2 3 2 3। इस तरीके से यह रिलेशन रहा। रिलेशन क्या होता है फिर से समझ लीजिए कि दोनों क्रमिक युग्मों के बीच में परिभाषित प्रतिबंध को ही संबंध कहते हैं। संबंध। आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने रिलेशन की परिभाषा पढ़ लिया है, डिफिनेशन पढ़ लिया है। इसके बाद अगला टॉपिक अगले एपिसोड 5 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।